करते हैं और थोड़ा पेपर भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा। सो कैश फ्लो के अंदर हमने लास्ट टाइम ये सीख लिया था कि इनफ्लो किसे कहते हैं, आउटफ्लो किसे कहते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था, कैश फ्लो फोरकास्ट डिस्कस कर लिया था, कैश फ्लो फोरकास्ट के फायदे क्या होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो आगे जाने से पहले जरा एक बार मुझे बताओगे यार, कैश फ्लो फोरकास्ट के फायदे क्या होते हैं, हम क्यों बनाते हैं? मतलब जब भी कोई नया बिजनेस फॉर्म होता है तो वो क्या नाम है, कैश फ्लो फोरकास्ट बना रहा होता है, क्यों बना रहा होता है? ये बंद कीजिएगा मोबाइल जो है, ये देते हैं, बंद कर दें इसको आप जो है। हम्म, जी बेटा। सर बिजनेस अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकता है। एक्सीलेंट। कैश फ्लो सर कोई फोरकास्ट का फायदा ये अपकमिंग होता है कि रिसोर्स मैनेजमेंट हो जाती है। लाइक आपको एक अंदाजा हो जाता है कि इस महीने में कितने पैसे होंगे, उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं। सब ठीक है। फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को हिसाब से देख सकते हैं। फ्यूचर की प्लानिंग में हमें वो देगा, हेल्प करेगा। अच्छा जी। जी तार बेटा आप बताएं। पर जब बैंक जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट दे रहा होता है फैसिलिटी, तो फिर उसके लिए कैश फ्लो फोरकास्ट मांगता है हमसे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बैंक से हमें लोन चाहिए होगा, बैंक से अगर हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए होती है तो उनको एडवांस में बताना पड़ता है, उनको यानी यानी कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है। तो कैश फ्लो फोरकास्ट हमें कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है बैंक के साथ। बैंक वालों को अश्योरेंस दे सकते हैं कि हम इंटरेस्ट पे कर सकते हैं नहीं कर सकते, और इसी तरीके से हम आगे जाके लोन पे कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा जी, साथ ने कहा है कि सर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। अच्छा बेटा देखें, पेपर में जब सवाल आता है ना तो हमें थोड़ा स्पेसिफिक होकर बात करनी होती है। लाइक डिसीजन मेकिंग कौन से, ये बताने पड़ेंगे आपको। लाइक प्लानिंग के बारे में हेल्प करेगा, फाइनेंस अक्वायर करने के बारे में हेल्प करेगा, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के बारे में हेल्प करेगा। ये सारी चीजें ध्यान में होनी चाहिए। अपकमिंग रिसेशन नहीं हो सकता बेटा। एक बच्चे ने कहा रेसेशन में ओवरड्राफ्ट चाहिए, उसमें हेल्प कर सकता है। नया बिजनेस है तो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें हेल्प आउट कर सकता है, ठीक है। अब एक सवाल पैदा होता है, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका यानी कैश वाले मामला उनके खराब होते हैं। मतलब प्रॉफिट तो हो रहे होते हैं लेकिन उनके पास सीन ये हो रहा होता है कि मतलब कैश होता ही नहीं। कई स्कूल ऐसे हैं, आप जाएंगे तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं है। कई एकेडमी ऐसे हैं कि मतलब उनके पास कैश है ही नहीं, और लोगों को रेंट नहीं पे कर पा रहे, किराया नहीं दे पा रहे। तो ऐसा क्यों होता है? हमें ये आज समझना है कि अगर एक बिजनेस की पास पुअर कैश फ्लो है, पुअर कैश फ्लो मतलब इनफ्लो कम आ रहा है, आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है, पैसा आ कम रहा है और जा ज्यादा रहा है। तो ये क्यों हो सकता है? इसके ये पेपर में आया भी है, इसके पीछे एक रीजन है ओवर एक्सपेंशन। ओवर एक्सपेंशन, ओवर एक्सपेंशन मुझे कोई बता सकता है? इसको ओवर एक्सपेंशन भी कहते हैं, ओवर ट्रेडिंग भी कहते हैं। जिससे डिस इकोनॉमीज हो जाती हैं। ओवर एक्सपेंशन और कोई? सर मैनेज अच्छी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते बिजनेस को, एक्सपेंसेस को, और जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स है वो एक साथ काम नहीं कर सकते ओवर एक्सपेक्टेशन को। जी जी। अच्छा जी, अब्दुल्ला एक बेटा तो जल्दी डिस बताओ, इकोनॉमीज ऑफ टाइम स्केल कम। ही आ गया सर। हाँ वो भी आ गया जल्दी। सर बड़ा बिजनेस होता है तो उसके एक्सपेंसेस भी ज्यादा होते हैं, इसके लिए कैश का प्रॉब्लम हो जाता है। जी, ओवर एक्सपेंशन से मुराद है ग्रोथ। ओवर एक्सपेंशन से क्या मुराद है? ग्रोथ। बहुत सारे बिजनेस क्या करते हैं, यानी ग्रोथ के बारे में आता है कि आपने बिजनेस शुरू किया, आपने एक स्कूल खोला, आपके पास प्रॉफिट आएगा बचाओ, फिर अगले साल प्रॉफिट आएगा बचाओ, फिर उसके बाद अगले साल प्रॉफिट आएगा बचाओ। 4-5 साल हो गए, आपके पास एक अच्छा प्रॉफिट जमा हो गया। आप उस प्रॉफिट को उठा के फिर नई ब्रांच खोलो। मतलब नई ब्रांच के लिए पैसे उधार मत लो, नई ब्रांच के लिए पैसे उधार मत लो, जो आपने प्रॉफिट कमाया तो उसी को लगाओ। इसको हम कहते हैं इंटरनल ग्रोथ। क्या कहते हैं? इंटरनल ग्रोथ। कि जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं हम उनको जमा करते हैं और फिर आगे जाके उन्हीं पैसों से हम जाके नई ब्रांच खोलते हैं। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन कई बिजनेस क्या करते हैं, माल ज्यादा कमाने के चक्कर में, एक साल हो गया, बोलते हैं कि यार थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो क्या करते हैं, कर्जा लेके दूसरी ब्रांच खोलते हैं। फिर दूसरी ब्रांच को टाइम हुआ ही नहीं है अभी, बस 6-7 महीने हुए हैं, अगेन पैसे लिए और जाके तीसरी ब्रांच खोल दी। अब इससे पता है क्या हो रहा है? एक तो आपने अभी तक ब्रेक इवन नहीं किया, आपकी सेल्स हाई लेवल पे पहुंची नहीं, और ऊपर से आप कर्जे ले रहे हो, कर्जे ले रहे हो तो इंटरेस्ट तो लाजमी देना होगा, और 2-3 सालों के बाद वो कर्जा वापस भी करना होगा। छोटी सी एग्जांपल पाकिस्तान की ले लें। पाकिस्तान के पास कैश फ्लो प्रॉब्लम क्यों है? हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों नहीं है? क्योंकि हम एक तो यानी अपनी इंपोर्ट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, कम कर ही नहीं रहे, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, गाड़ियां कभी मंगवा रहे हैं, कभी क्या मंगवा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आप खर्चे पे खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं अपने, पीछे आपने पास पैसा आ नहीं रहा, तो आपको चाहिए था कि खर्चे कम करते।
आपके पास पैसा आता उसी को लगाते हैं, पैसा आता उसी को लगाते हैं। तो इसको हम कहते हैं ओवर एक्सपेंशन, ओवर ट्रेडिंग, के बिजनेस को आप ग्रो करते जा रहे हैं और खर्चे आपके कंट्रोल नहीं हो रहे, इनफ्लो आपके पास आ नहीं रहा, तो आगे जाके फ्यूचर में क्या होगा, क्राइसिस होंगी। ये बात समझ में आ रही है बेटा? अच्छा जी, आगे चलते जी हैं। सर। इनएफिशिएंट क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? इनएफिशिएंट क्रेडिट कंट्रोल ये होता है कि अच्छे बिजनेस क्या करते हैं, वो अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं उधार का, उधार का रिकॉर्ड रखते हैं। उधार का रिकॉर्ड ये रखते हैं कि जैसे मेरे पास ट्यूशन में बच्चे आते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, अपने पास बच्चों की प्रोफाइल बनाता हूँ। प्रोफाइल से मुराद कि भाई ये बच्चा कैसा है, वो बच्चा कैसा है, पैसे देने के मामले में कैसे है, साउंड है या नहीं है। तो जो बच्चा पैसे देने के मामले में अच्छा है उसको मैं गुड प्रोफाइल में लिख देता हूँ। जो बच्चा पैसे देने के मामले में थोड़ा सा डामाडोल है, तो उसके लिए मैंने रख दिया है कि भाई अलर्ट। तो अब वो क्या होता है, उस बच्चे को मैं महीने से पहले याद दिला देता हूँ, बेटा फीस टाइम पर। फिर पहली तारीख पे दोबारा उसको बोलता हूँ, बेटा फीस टाइम पर। फिर 5 दिन बाद दोबारा बोलता हूँ, फीस टाइम पर। अब ये बार बार बोलने से क्या होगा, उस बच्चे को एहसास होगा, वो टाइम पर फीस लेकर आएगा। तो जो अच्छे बिजनेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे उधार नहीं देते, वो कस्टमर को पढ़ते हैं कि हमारा कस्टमर कैसा है, अगर हमारा कस्टमर अच्छा है, आगे जाके पैसे दे सकता है, तो वो उसको उधार माल देते हैं। जिनकी हालत डामाडोल होती है उनको बोलते हैं सर कैश, कैश इस यानी कैश इस चौक से, उधार अगली चौक से, उसको उधार पे माल नहीं देते। तो क्रेडिट कंट्रोल जितना अच्छा होगा, यानी क्रेडिट पे माल देना, क्रेडिट पे माल लेना, ये जितना आपका अच्छा होगा, जितना आपका इस पे कंट्रोल होगा, आपको फायदा ये होगा कि पैसों के मामले में आप कभी परेशान नहीं होगे। इसकी छोटी सी एग्जांपल, आप कर्जा देते रहते हैं, लोग आते रहते हैं, आप उनको कर्जा देते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो मैंने देखे हैं फैमिली वाले, वो कर्जा ऐसे ही नहीं देते, वो बकायदा कर्जा देते हैं, अगले को बोलते हैं टाइम पर वापस करना है, और उसकी शक्ल देख के कर्जा देते हैं। और कई लोग ऐसे हैं, कर्जा देते हैं, बाद में पैसे फंस जाते हैं, फिर खुद टेंशन में होते हैं। ये बात क्लियर हो रही है? तो अगर आप उधार पे माल सेल करते हैं, उधार पे माल खरीदते हैं, तो आप अपने पास एक प्रॉपर तरीके से उस चीजों को कंट्रोल करें। उधार पे माल माल दे रहे हैं तो पैसे लेने में कंट्रोल करें, उधार पे माल खरीद रहे हैं तो पैसे टाइम पर दें, ताकि आगे भी आपको उधार पे माल मिले। ठीक है, उसके बाद है अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जैसे कि कोविड आ गया, जैसे कि रेसेशन आ गया। तो कोविड में काफी सारे बिजनेस परेशान हो गए थे, काफी सारे बिजनेस बंद हो गए थे। अब ये एक्सटर्नल रीजन है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये नसीब है जो चल गया। पुअर प्लानिंग ये कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हर मेमन क्या करते हैं, आप में से माशाल्लाह काफी सारे मेमन होंगे, वो नाराज हो जाएंगे, तो भले नाराज हो जाए, मैं क्या कर सकता हूँ, एक रोटी ज्यादा खा लेना बेटा। पुअर प्लानिंग ये होती है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपके पास 2 लाख रुपए थे, तो क्या ख्याल है 2 लाख पूरे लगा दें? अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मेरी सेविंग सिर्फ 2 लाख है, तो आप लोग क्या कहते हैं, मैं 2 लाख पूरे लगा दूं? अगर आपके पास 2 लाख पड़े हुए हों, और मैं बोलता हूँ भाई शॉप खोलो, तो आप लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे 2 लाख लगा देंगे, सामान खरीद के रख देंगे, या क्या क्या आपके जहन में क्या होगा बेटा? सर आप आगे एक्सपेंसेस के लिए पैसे रखेंगे। सही बेटा, आप लोग ये करेंगे कि सारे पैसे नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर दुकान में माल रखूंगा तो इतनी जल्दी थोड़ी सेल होगा, सेल होने में टाइम लगेगा, आपको रेंट देना होगा, आपको वेजेस देने होंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, सारे पैसे नहीं रखेंगे, सारे पैसे नहीं लगाएंगे, कुछ पैसे एज अ वर्किंग कैपिटल रखेंगे कि डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए बने, और कुछ पैसे आप लगा देंगे। उसकी वजह कि आपको रेंट देना है, वेजेस देने हैं। तो मेरे कई दोस्तों ने कारोबार शुरू किए हैं, 3-4 साल हो गया पैसे दे रहे हैं। रीजन क्या है? क्योंकि कारोबार को टाइम लगता है सेट होने में, आपकी ब्रेक इवन होने में टाइम लगता है। तो अच्छे बिजनेसमैन क्या करते हैं, तरीके से काम करते हैं। अगर उनके पास 2 करोड़ है, 1 करोड़ है, सारा नहीं लगाते, कुछ लगाते हैं, कुछ साइड पे रखते हैं, ताकि बिजनेस को ग्रो करने में हम हेल्प कर सकें। और आगे है कस्टमर टेकिंग लॉन्ग टू पे। बाज दफा क्या होता है, आपके कस्टमर ऐसे होते हैं, ये एक ही पॉइंट है, इनएफिशिएंट क्रेडिट कंट्रोल, ये वाला एक ही पॉइंट है तकरीबन। तो अगर आपके कस्टमर ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं पैसे देने में, और आप उनको याद भी नहीं दिलाते। अच्छा, कस्टमर अगर टाइम पर पैसे नहीं दे, तो कोई तरीका है हमारे पास, अकाउंटिंग में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि कस्टमर को हमने बोला है कि भाई 2 महीने के अंदर पैसे देना। तो ऐसा हम क्या तो करेंगे, वो क्रेडिट 2 महीने के कंट्रोल अंदर पैसे दे, ट्रेड डिस्काउंट दे सकते हैं, ट्रेड। हम उसको जो है कैश डिस्काउंट दे सकते हैं कि भाई आप जो है टाइम पर पैसे देंगे तो हम आपको, यानी वक्त से पहले देंगे, तो कैश डिस्काउंट वक्त से पहले देने पे होता है। तो अगर मैंने 2 महीने का टाइम दिया है, तो मैं उनको कह दूंगा कि आप 1 महीने के अंदर पैसे दें, तो मैं आपको 10% और छोड़ दूंगा। अच्छा, ये तो मीठी छुरी हो गई ना, कि हम उसको प्यार से जरा समझा रहे हैं। कोई और तरीका है? इंटरेस्ट चार्ज 2 महीने के अंदर इंटरेस्ट चार्ज कर दें, पेनल्टी लगा दें, स्कूल वाले फाइन लगाते हैं। सर क्रेडिट कंट्रोलर हायर कर लें। हाँ, क्रेडिट कंट्रोल हायर कर लें, जो उनको याद दिलाए। तो आपने देखा होगा सीआई की फीस सब लोग टाइम पे जमा कराते हैं, पता है क्यों? अगर सीआई की फीस आपने एक दिन लेट कर दी, पता है कितना जुर्माना लगता है, कितने ऊपर पैसे लगते हैं? कम से कम 7-8 हज़ार रुपए लगते हैं। नहीं सर। यानी अगर एक पेपर की फीस 17 हज़ार रुपए है ना, तो आप यकीन नहीं करेंगे 23-24 हज़ार रुपए देने पड़ जाते हैं। तो हर बंदा, यानी आखिरी दिन हर सारे पेपर में या एक पेपर में? एक पेपर की बात कर रहा हूँ, जस्ट वन पेपर की बात कर रहा हूँ।
अगर आपके 5 पेपर है, हर पेपर पे आपने एक्स्ट्रा देने हैं। तो इसका फायदा क्या होता है, इस पेनल्टी का, हर बंदा टाइम पर दे देता है। तो पेनल्टी हल्की भी नहीं, ठीक ठाक लगानी चाहिए पेनल्टी। तो पेनल्टी लगा सकते हैं, उसको थ्रेट दे सकते हैं कि भाई अगली अगली दफा हम उधार पे माल नहीं देंगे अगर आपने टाइम पर पैसे नहीं दिए। तो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका क्रेडिट कंट्रोल वीक होता है, मतलब पॉलिसीज बड़ी वीक होती हैं। न ही कैश डिस्काउंट होता है, न ही रिमाइंडर दे रहे होते हैं, न ही कोई पेनल्टी लगाते हैं, अगर लगाते हैं पेनल्टी बहुत कम होती है। और इसी तरीके से ना ही कोई, यानी उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि सर आज के बाद उधार पे माल नहीं देंगे या कम देंगे। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होती, जिससे क्या होता है, मसले खड़े होते हैं। तो पेपर में सवाल आ सकता है कि हम अपने कैश फ्लो को कैसे इंप्रूव करें। ठीक है, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि अगर हम कैश फ्लो को सही तरीके से सर मैनेज। सर ओवर एक्सपेंशन वाला वापस समझा सकते हैं? ओवर एक्सपेंशन ये था कि मैं बिजनेस को ग्रो कर रहा हूँ। तो बिजनेस को अगर आपने ग्रो करना है तो आपने चीज़ों को देखना चाहिए। मतलब अगर आपके पास पैसा है, आपके पास पीछे प्रॉफिट मौजूद है, आपके पास पीछे सेविंग मौजूद है, आप बिजनेस को ग्रो करें। एक ब्रांच खोलें, फिर दूसरी खोलें। आप नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, करें। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है ना, और आप ब्रांचेस पे ब्रांचेस खोलते जा रहे हैं, मतलब उधार लेके खोलते जा रहे हैं, ठीक है, कहीं और से अरेंज कर रहे हैं, हायर परचेज कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, लाइबिलिटीज भी बढ़ेंगी और एसेट भी बढ़ेंगे, लेकिन सीन ये होता है, कैश फॉर्म में नहीं होते वो। आपके पास जो सेल्स होगी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता हो रही होगी, सेल्स इतनी पीक लेवल पे नहीं होगी। तो उसमें मसला ये आता है कि आप ब्रांच पे ब्रांच खोलते जा रहे हैं, ऊपर से पैसा आ नहीं रहा आपके पास, बल्कि पैसा जा रहा है। कैसे जा रहा है? इंटरेस्ट पे करने में जा रहा है, बाकी खर्चों में जा रहा है, और पैसा आ नहीं रहा। तो अगर बिजनेस को ग्रो करना भी है, तो पहले एक ब्रांच को प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। जब वो ब्रांच सक्सेसफुल हो जाए और आपके पास सफिशिएंट फाइनेंस मौजूद हो, तो आप क्या करें, दूसरी ब्रांच खोलें। इसकी एग्जांपल मैं कैसे दूं? इसकी एग्जांपल मैं कैसे दूं कि कैसे ओवर एक्सपेंशन की एग्जांपल दूं? मतलब आप एक काम अधूरा छोड़ के दूसरे काम पे लग रहे हैं, ठीक है ना। बेटा मैं स्कूल की एग्जांपल तो नहीं दे सकता, मैं जनरल एग्जांपल दो रहा था, जनरल एग्जांपल सोच रहा था कि क्या नाम है, जनरल एग्जांपल मेरे जहन में आ नहीं रही, लेकिन मैं एक छोटी मिसाल दे देता हूँ। जैसे एक दुकान है, आपने एक दुकान खोली और माशाल्लाह से आपकी सेल्स अच्छी होना शुरू हो गई। तो आपको लगा कि यार मैं एक और लोकेशन पे दुकान खोल देता हूँ, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है। तो आपने क्या किया, दूसरे लोकेशन पे दुकान खोल दी और लोन लेके खोली। क्या किया? लोन लेके खोली। तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। अच्छा जी, दूसरी लोकेशन में माशाल्लाह दुकान चलना शुरू हो गई, सेल्स आना शुरू हो गई। तो आपने कहा दुकानें सस्ती हैं, तो तीसरी दुकान भी ले लेता हूँ। आपने करके क्या कर दिया, तीसरी दुकान ले ली, फिर चौथी ले ली। लेकिन सारी दुकानें आप क्या, कर्जे लेते गए। तो दुकानें तो ले लिया आपने, माशाल्लाह साउंड हो गया, अच्छी सेल्स भी हो रही है, लेकिन ये कर्जे लिए थे। अब जाहिर है वो कर्जे वापस भी तो करने हैं, पीछे बैग पे इतना पैसा है ही नहीं। पैसे बनने में टाइम लगता है। अगर आप एक गाड़ी लेंगे ना उधार पे, तो गाड़ी आपको कितने की मिलेगी? अगर लीज पे लेते हैं 40 लाख की, 50 लाख की, तो रेंट कार में ये थोड़ी कि साल में निकल जाएंगे पैसे। पैसे निकलने में 5-6 साल लगते हैं। तो अगर आप गाड़ियों पे गाड़ियां लेते गए, निकालते गए, तो कर्जे बढ़ते जाएंगे और आगे जाके आपको परेशानी होगी। ये चीज, इसमें आप डिसइकोनॉमी स्केल वाला पॉइंट लेकर आ सकते हो किसी तरीके से। पर डिसइकोनॉमी स्केल में मोस्टली जो मसले हमारे साथ होते हैं, वो होते हैं मोरल का मसला होता है, कम्युनिकेशन का मसला होता है, इसी तरीके से डीमोटिवेशन का मसला होता है। ये वाला मसला कम होता है पैसों वाला। वो भी एक तरीके से हो सकता है अगर फाइनेंस आप बाहर से अरेंज करें। अच्छा जी, अब हम अपने आप को मैनेज कैसे करें? सवाल पेपर में आ सकता है कि अपने कैश फ्लो को कैसे मैनेज करें। तो अगर आपको कैश फ्लो को मैनेज करना है, दो चीजें हैं, एक है कैश इनफ्लो, एक है कैश आउटफ्लो। तो अगर आप अपना इनफ्लो अच्छा कर लो, आप अपना क्या कर लो, इनफ्लो अच्छा कर लो। तो इनफ्लो अच्छा करने से क्या हो जाएगा, आपका इनफ्लो बढ़ जाएगा, तो आपका जो ओवरऑल कैश फ्लो है वो अच्छा हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? आपके पास कैश फ्लो अच्छा करना है तो दो तरीके हैं। एक तरीका ये, जो इनफ्लो आ रहा है उसको इंप्रूव कर लो। दूसरा तरीका, जो आउटफ्लो हो रहा है, जो मेरे पास पैसे जा रहे हैं, उसको कम कर लो। तो पैसा कहाँ से आ रहा होता है? पैसा मोस्टली रिसीवेबल से आ रहा होता है। तो रिसीवेबल्स को क्या कर लूं, मैनेज कर लूं। कैसे मैनेज कर सकता हूं? ये हमारे पास डिफरेंट तरीके दिए हुए हैं कि जैसे आप लोगों ने बताया कैश डिस्काउंट दें, हम जो है ऐसे कस्टमर जो हमें टाइम पर पैसे नहीं देते, उनके साथ डिसकंटिन्यू कर लें। सॉरी, हम कैश पे माल बेचें। हम बोलेंगे भाई आज के बाद उधार पे माल नहीं देंगे, आज के बाद सिर्फ कैश पे देंगे। पैसे पूरे लाओगे तो चीज दूंगा, वरना नहीं दूंगा। इसी तरीके से जो हमारे कस्टमर हमसे उधार पे माल लेते हैं, बजाय उनको 2 महीने का टाइम देने के 1 महीने का टाइम देंगे, 20 दिन का टाइम देंगे, तो प्रेशर आ जाएगा उन पे। इसी तरीके से हम रन बैकग्राउंड क्रेडिट चेक्स। क्या मतलब है? हम देखेंगे हमारे कस्टमर की हालत क्या है, टाइम पर पैसे दे रहा है नहीं दे रहा। तो जो टाइम पर पैसे दे रहे हैं ठीक है, जो टाइम पर नहीं दे रहे उनको हम ब्लैकलिस्ट करते जाएंगे, आइंदा उनको माल नहीं देंगे, उनको रिमाइंड बहुत ज्यादा करेंगे। तो ये जितने भी तरीके मैं यूज करूंगा, मेरा एक सवाल है, कोई इशू आएगा?
कोई प्रॉब्लम आएगी? अगर मैं क्या नाम है वो पेनल्टी लगाना शुरू कर दूं और कस्टमर को बोलूं 2 महीने के बजाय तुम 1 महीने के अंदर मुझे पैसे दो, क्या होगा मुझे बताएं, क्या प्रॉब्लम खड़ी होगी? सर मतलब वो सर चलेगा नहीं करते कस्टमर पे उससे वो करेंगे। सामान लेंगे नहीं, क्योंकि मतलब इतनी वो उस पर रिस्ट्रिक्शन वो सब लगा हाँ, रहे नाराज हो जाएंगे सर कस्टमर। हैं, नाराज कस्टमर हो जो है जाएंगे राइवल सर। की तरफ स्विच हो जाएंगे, ठीक है? कस्टमर ऐसे ऐसे कंप्यूटर के पास जाएंगे जो सॉफ्ट टर्म पे माल देता है, मतलब यानी पेनल्टी भी नहीं लगाता, टाइम भी ज्यादा देता है, ज्यादा तंग भी नहीं करता। तो कस्टमर कोशिश करेंगे फिर राइवल्स के पास जाएंगे जो सॉफ्ट टर्म्स के अंदर क्या देते हैं वो देते हैं। तो पेपर में सवाल आ सकता है कि एक्सप्लेन 2 मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग कैश फ्लो। तो आपने लिखा मैनेज ट्रेड रिसीवेबल। तो जब पेपर में सवाल आ जाए ना 2 मेथड्स मेथड्स पूछे, तो मेथड्स में हम दोनों साइड बता सकते हैं। तो जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे हम कोई तरीका बताएंगे इसके अंदर कि हम ट्रेड रिसीवेबल को कैसे मैनेज करें। तो आप लोग कह सकते हैं कि भाई हम वो पेनल्टी लगाएं, हम जो है इंटरेस्ट चार्ज करें जो लोग टाइम पे नहीं दे रहे, हम जो है रिड्यूस कर दें क्रेडिट पीरियड। इससे क्या होगा, वो टाइम पर पैसे देंगे। इंटरेस्ट चार्ज होने से फियर होगा तो वो टाइम पर पैसे देंगे, कैश इनफ्लो बढ़ जाएगा। लेकिन इशू क्या होगा, सम ऑफ द कस्टमर माइट स्विच टू द राइवल्स ड्यू टू डिस्करेजमेंट। डिस्करेज होने की वजह से कि आप जो उनके साथ डिस्काउंट, आप जो उन पे पेनल्टी चार्ज कर रहे हैं, आप उनको टाइम कम दे रहे हैं, तो वो राइवल की तरफ जा सकते हैं। इससे हमारा इनफ्लो खराब हो सकता है। सर ये बेहतर, कैश फ्लो इम्प्रूव करने की टेक्निक्स है। हाँ, ये कैश फ्लो इंप्रूव करने की टेक्निक बता रहा हूँ। तो इसमें मैं इनफ्लो पे बात कर रहा था, ठीक है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। और क्या तरीका हो सकता है इनफ्लो अच्छा करने का? तो और इनफ्लो अच्छा करने का तरीका ये हो सकता है, आप बैंक लोन ले लें। आपको पैसों की जरूरत है ना, तो इनफ्लो को बढ़ाना है। चलो रिसीवेबल को नहीं बढ़ा सकते, रिसीवेबल से पैसे नहीं ले सकते, तो आप बैंक लोन ले लें। बैंक लोन से क्या हो जाएगा, पैसा आ जाएगा आपके पास, आपको एक टाइम मिल जाएगा, 5 साल बाद 6 साल बाद आप पैसे दे देना। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट यही करती है। हमारी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, क्या करो भाई, आईएमएफ से कर्जा ले लो। आईएमएफ 5-6 साल दे देगा, तब तक हम पैसे बना लेंगे। इशू क्या है, पैसे तो आपके पास आ गए, इशू क्या है? सर हमें इंटरेस्ट हाई पे करना पड़ेगा। एक्सीलेंट, हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा जी, और इसके अलावा आपने पढ़ा होगा नॉन करंट एसेट बेचो। आपको पैसों की जरूरत है ना, आपको इन्फ्लो बढ़ाना है, तो आपके पास नॉन करंट एसेट, अभी फॉर सपोज एक स्कूल है उसके पास ऐसी फ्री पड़े हुए हैं, ऐसी ऐसी पड़े हुए हैं ऐसी, तो ऐसी बेच सकता है। अगर ऐसी बेच देगा तो उसके पास माशाल्लाह कैश फ्लो आ जाएगा, उसका इन्फ्लो बढ़ जाएगा। इशू क्या आ सकता है, अगर हम नॉन करंट एसेट बेचें तो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो आगे सर के क्या लिए पता वो हमारे एक्सेस काम कम। आ जाए, सर हमें आगे काम हो, हमारा काम में आ जाए वो आगे। एक तो वो जल्दबाजी करेंगे सस्ता जाएगा, दूसरा हमारी प्रोडक्टिविटी खराब हो सकती है, और क्या नाम है आगे और जाके सर हमें जो है। हो सकता है आगे जाके हमें वापस चाहिए हो तो वो हमें महंगा पड़े, और एक्सीलेंट वो एक्सीलेंट, बड़ा महंगे। सुपर सुपर। तो ये इनफ्लो के ऊपर मैंने बातें की कि इनफ्लो इनफ्लो कैसे बेहतर हो सकता है, मैनेज ट्रेड रिसीवेबल्स। दूसरा तरीका क्या है, बैंक लोन ले लो। और तीसरा तरीका क्या है, आप जो है नॉन क्रेडिट बेच दें। बुक में लिखे हुए हैं, इस नोट्स में ही नहीं लिखे हुए हैं। उसके अलावा हमारे सर पास, एक मुझे क्वेश्चन है जी मेरा, जी, एक एक दफा आप लीजिंग और हायर परचेज को एक दफा रिपीट कराएंगे, दिमाग से निकल गया मेरे। करवा दूंगा बेटा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, और क्या तरीका है, और है आउटफ्लो कम करो। भाई चलो आपके पास पैसा आ नहीं रहा, इनफ्लो आ नहीं रहा, तो आप अपना आउटफ्लो अच्छा कर लो। क्या कर लो, आउटफ्लो अच्छा कर लो, आउटफ्लो कम कर दो मतलब। पानी पिलाएगा मुझे एक गिलास। आउटफ्लो कैसे कम कर सकते हैं? भाई हम पेबल को पैसे देते हैं, हम उधार पे माल लेते हैं, तो हम पेबल को पैसे देते हैं। तो आप पेबल को बोलो कि यार पैसे 2 महीने बाद लेना। पेबल, आपका जो ट्रेड पेबल है वो 1 महीने बाद पैसे लेता है। आप उससे थोड़ा यानी टाइम डिले करवा लें, उसको बोल दें रिलैक्सेशन दे दो। मतलब ये जो पैसे मुझे देने हैं ना आपको, उधार उधार जो मैंने सामान लिया ट्रेड क्रेडिट पे, मैं आपको पैसे 2 महीने के बाद दूंगा, 3 महीने के बाद दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको टाइम मिल जाएगा, तब तक आपको रिसीवेबल पैसे दे देगा। अगर आप आगे माल सेल करते हैं तो तब तक रिसीवेबल पैसे दे देगा। भाई छोटी सी एग्जांपल, मुझे सेंटर का रेंट देना है 1 तारीख को, और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं ये कर लेता हूँ, जो लैंडलॉर्ड है उसको बोल देता हूँ कि भाई आप पैसे मुझसे महीने के एंड में ले लो, शुरू के बजाय महीने के एंड में ले लो। तो फायदा क्या हो जाएगा, मुझे मेरे कस्टमर्स पैसे दे देंगे, मैं जाके उसको दे दूंगा। तो बिजनेस ये कर सकता है कि अगर आउटफ्लो कम करना है आपको, आप चाहते हैं आपका आउटफ्लो कंट्रोल हो जाए, इनफ्लो नहीं आ रहा, तो आप ये कर लें, जो पेबल है उनसे टाइम ले लें। तो पेबल से अगर टाइम लेंगे तो जाहिर सी बात है आपको एक टाइम मिल जाएगा, इनफ्लो आ जाएगा, आउटफ्लो बाद में हो रहा होगा, आपका कैश फ्लो मैनेज हो जाएगा। लेकिन इशू क्या है इसमें? सर वो सप्लाई हो नाराज हो सकता है जाएगा। वो मना कर दे, सप्लायर मना ही कर दे, माने माने ना वो। सप्लायर जो है फ्यूचर में आपको माल सेल ही नहीं करेगा। सप्लायर बोलेगा कि भाई आप जो है देर से पैसे देते हैं और मुझे आगे माल लेना होता है, और हो सकता है क्योंकि सप्लायर के साथ उससे उनका रिलेशनशिप शॉर्ट खराब टर्म हो, प्रॉफिट कम हो जाएगा सर इस वजह से। डिस्काउंट हाँ, नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा। डिसकंटिन्यू।
समीर ने हाँ। बहुत अच्छा पॉइंट बताया, हमें जो है डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। और अच्छा जी, तो ये डिले पेमेंट टू सप्लायर, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, जो एक बड़ा अच्छा तरीका है, पेपर में सवाल आ सकता है आपके पास, आउटफ्लो को हम कैसे मैनेज करें, एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं बंदों को वेट कर दूं, सॉरी, कैश फ्लो को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो एक तरीका है इनफ्लो को बढ़ा दो। तो इनफ्लो में एक मैंने बताया मैनेज ट्रेड रिसीवेबल, दूसरा मैंने बताया डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट, तीसरा मैंने बताया लोन अरेंज करो। तीन बातें मैंने डिस्कस की, ठीक है। अच्छा जी, सर, और अब मैं आ रहा हूँ कैपिटल हम आउटफ्लो। कम परचेज करें। हाँ, अच्छा जी, तो अब मैं आ रहा हूँ आउटफ्लो पे। आउटफ्लो क्या, आपके पैसे जा रहे हैं, तो पैसे कम कर लो। तो एक तरीका तो ये कि ट्रेड पेबल को पेमेंट में डिले कर लो, ट्रेड पेबल को पेमेंट में डिले कर लो। तो इससे आपके पास ये होगा, जो भी कैश वगैरह होगा वो आगे इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन सप्लायर आपको डिस्काउंट नहीं देगा। दूसरा तरीका ये है कि अपने खर्चे कम कर, ऐसे खर्चे जो फिक्स नेचर के हैं वो कम कर दो, जिनका आउटपुट से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे फॉर सपोज अगर आप सेंटर चला रहे हैं, तो सेंटर में काफी सारे खर्चे ऐसे हो सकते हैं, जैसे आपने डिस्पेंसर रखा हुआ है, ठीक है ना, और उस डिस्पेंसर के लिए पानी आ रहा होता है, पानी बच्चे खरीद भी सकते हैं, आप ये खर्चा कम कर दें। ऐसे खर्चे जिनका आउटपुट से ताल्लुक नहीं हो वो आप कम कर लें, जो आउटपुट यानी जिससे आपका आउटपुट खराब नहीं होगा। आप सीधे सेंटर चला रहे हैं, सेंटर में आपने एसी दिया हुआ है, ठीक है, ऐसी अच्छी चीज है, लेकिन अगर एसी बंद कर देंगे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं आएगा, तो आप एसी बंद कर सकते हैं। और एक बड़ी चीज, चलो ये छोड़ दें, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, मैं आसान बता दूं जो आपके ओ लेवल का है, वो ये, अगर आप कोई नॉन करेंट एसेट खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, नॉन करेंट एसेट खरीदने जा रहे हैं, तो आप नॉन करेंट एसेट को पोस्टपोन कर दें। पेपर में समटाइम क्या होगा, कैश फ्लो फोरकास्ट दिया होगा, और वो बोलेगा फेब के महीने में हम एक मशीन खरीदने जा रहे हैं, हम फेब के महीने में एक मशीन खरीदने जा रहे हैं, ये बताएं हमारा फेब के महीने में ओवरड्राफ्ट आ रहा है, हम इसको कैसे इंप्रूव करें। तो आप कह सकते हैं कि ये जो मशीन आप फेब में खरीद रहे हो, ये किसी और महीने में खरीद लो, मतलब इसको पोस्टपोन कर दो। या फिर ये मशीन आप खरीदो मत, आप ये मशीन क्या कर लो, हायर परचेज कर लो, लीज कर लो, और इससे रेंट पे ले लो, रेंट पे ले लो। रेंट पे ले लो। तो लीज, बेटा तुम पूछ रहे थे क्या है, लीज होता है रेंट पे लेना, लीज मतलब रेंट पे लेना, मतलब चीज आपकी अपनी नहीं होगी, आप इस्तेमाल करोगे वापस कर दोगे, डेट्स इट। जितने अरसे इस्तेमाल करना है करो, हायर किस्तों पे, हायर हायर परचेज किस्तों पे। किस्तों पे होता है, मतलब चीज आपकी हो जाती है, एट द एंड वो आपके नाम ट्रांसफर हो बस जाती ठीक है, है, ठीक है ठीक आप। है। अच्छा जी, सो ये हमारे पास था ओवरऑल एक टॉपिक था कैश फ्लो जो हो गया। अभी मैं आपको थोड़ा सा कंक्लूजन कैसे बनाते हैं पेपर टू का वो बता रहा हूँ। पेपर टू में जो हम कंक्लूजन बनाते हैं ना, वो कैसे बनाते हैं वो बता रहा हूँ। तो ऐसा है, मैं क्लास अभी ऑफ कर रहा हूँ, अपने दोबारा आना है। अभी हो रहा है 11:31, क्या हो रहा है 11:31, तो आप लोगों ने क्या करना है, 11:34 पे दोबारा आना है, ठीक है। दोबारा आपने लॉग इन करना है। मैं जो पेपर टू में कंक्लूजन बनाते हैं वो बताना सिखा रहा हूँ, कैसे बनाते हैं, एप्लीकेशन कैसे करते हैं, कंक्लूजन कैसे बनाते हैं वो सिखा रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो दोबारा आप लोगों ने आना है, अभी मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ।